तो आज कुछ बहुत ही बवाल और धमाकेदार ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि ये एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी हमारे विश्व की, न केवल भारत की, हमारे विश्व की हैं। और इनके लिए, इनके सम्मान के लिए आज एक ऐसा पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एक ऐसी क्रिएटिव टेक्निक, जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको, एक आर्टिस्टिक अप्रोच, और कैसे स्क्रैच से एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो आप, बिल्कुल एक सर्किल या कुछ ऐसे शेप्स लेकर के। यहाँ पे मैं चारकोल्स यूज़ करने वाला हूँ, विलो चारकोल मोस्टली यूज़ होगी, और कुछ जगहों पे बाकी चारकोल पेंसिल्स भी यूज़ होंगी। तो अभी देखो मैंने एक रफ सर्किल ड्रॉ किया है, कुछ भी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, बस पेंसिल से मैंने ये आइडिया लिया कि कितने में मुझे इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना है। मतलब 2 लाइंस मैंने कॉर्नर्स लिए जो आपने शुरुआत में देखे पोर्ट्रेट के, बस दैट्स इट, ताकि ये पता रहे कि फेस इतने में ही बनाना है। इवन उसकी भी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप ले लेते हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं ल्यूमिस मेथड को इमेजिन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जैसे पूछते हैं कि ल्यूमिस मेथड को यूज़ करके कैसे पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे एक तरीका है, क्योंकि मैं यहाँ ल्यूमिस भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे रिसेम्बलेंस भी निकाल के लाना है। तो जो इमेज मैंने साथ में लगाई है वो भी आप देख सकते हो, और ये रेफरेंस इमेज है। तो अभी जस्ट जब हम इस टाइप के पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस की तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, बट फिर भी कोशिश करो। मैंने लैपटॉप खोला हुआ है, लैपटॉप में इमेज खोली है और वहाँ से मैं पेंसिल्स के ही थ्रू कुछ मेजरमेंट्स को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी रफ मेजरमेंट्स है, मतलब जैसे उनको बोलते हैं ना, मोटा मोटा मेजर कर लिया, दैट्स इट। और उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट थिंग। नाउ आई एम कंसिडरिंग टुवर्ड द ब्लॉकिंग थिंग। जो ब्लॉकिंग का तरीका है वो मैं यहाँ ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो इस तरह से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्लॉक्स कैसे करने हैं, कैसे इतना रफली जाना है, डिफिकल्ट तो है। तो अगर आपको वो आर्ट बिल्कुल बेसिक से सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो देख सकते हो। और यूडेमी क्लासेस भी हैं मेरी, जो कि ग्रेफाइट के ऊपर हैं, वो भी देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैसे हेल्प लेना चाह सकते हो मेरे से। बाकी यूट्यूब पे तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको कि कैसे हम एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं एक आर्टिस्टिक तरीके से, एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से। मतलब ये वो तरीका है जो शायद ही लोग प्रेफर करते हों ड्रॉ करने से पहले भी। तो लेकिन ये वो तरीका है जो आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है डेफिनेटली। मतलब जो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन यू हैव टू डू इट। मतलब सीखना जो एक टॉप नॉच चीज़ है वो यही है किसी भी पोर्ट्रेट ड्राइंग की। तो अभी मैं इसीलिए बहुत आराम से आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और मुझे लगता है ये पोर्ट्रेट अगर ड्राइंग आप पूरा देख लेते हो ना, कई बार घुमा घुमा के देखने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है एक बार में पूरी तरह से ना समझ में आए। बिल्कुल रफ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिनिश्ड वाला हिसाब किताब है। और आप देखोगे कि इसी तरीके से ही फिनिश भी होगा। मतलब ये भी नहीं कि इसमें बाद में कुछ तिलिस्म करना है हमें। और जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कैसे फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं, वो भी चारकोल्स जैसे मीडिया में। मतलब ग्रेफाइट तो फिर भी चलो आप इजीली इरेज कर सकते हो, लेकिन चारकोल तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप उसको शार्पन भी नहीं करते हो, यू हैव टू डू इट ऑल अलोंग विदाउट शार्पनिंग इनटू इट। और कुछ भी ऐसा फाइन टिप जैसे कोई चीज़ नहीं होती इसमें, बिल्कुल रफ वेग चलता है। और देखो मैंने ल्यूमिस को ही कॉन्सेप्चुलाइज किया था, और उसके बाद मैंने कुछ ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं जो डार्क एरियाज हैं वहाँ पे। और उसके बाद अभी मैं केवल लाइट्स एंड शेड्स पे प्ले कर रहा हूँ। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये फेस इज वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। अभी बस मैं रफली चल रहा हूँ। विलो चारकोल, वाइन चारकोल के साथ यही फ़ायदा है कि मैं इसकी वैल्यूज़ को बदल सकता हूँ आसानी के साथ। ये एक ख़ास बात होती है जब आप विलो चारकोल को यूज़ करते हो, क्योंकि ये ईजिली इरेजेबल होती है। नॉट ओनली इरेज, आप अपने हैंड से भी इसमें चेंजेस कर सकते हो, तो वो देखेंगे अभी कैसे करना है। अभी मैं जस्ट पैचेस को क्रिएट कर रहा हूँ, डार्क एरियाज को ऑप्ट कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि क्या ये तरीका सही है। तो ये पोर्ट्रेट मैंने पूरी की पूरी तरह से डेडिकेटेड है उन सभी लोगों को जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कि जो कि मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए, और इसीलिए मैंने इनको चूज़ भी किया है इस पोर्ट्रेट के लिए, क्योंकि वाकई में कुछ लोग रियल हीरो होते हैं, तो वो वैसी इंस्पिरेशन वाली चीज़ है हमारे लिए ये सब। तो इसीलिए इनको रेफरेंस लिया गया है। अब देखो यहाँ तक आपने कर लिया, अब इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है आपके खुद के हैंड्स का, क्योंकि ये है चारकोल्स, ठीक है। तो आपको किसी और अभी टूल की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ब्रश वगैरह आप तुरंत इंस्टेंटली नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि विलो है, बहुत ही तेज़ी से फैलता है। देखो मैं हल्का सा हाथ लगा रहा हूँ,
एंड दिस पाउडरी एलिमेंट इज सो ड्रामेटिक कि हाथ लगाते ही वैल्यूज गायब भी हो जा रही हैं और हट भी जा रही हैं, और फिर लगता है डर। यहाँ शुरू होता है एक्चुअल में आर्टिस्ट का डर कि यार जो मैंने इतनी मेहनत से अभी तक सीखा समझा है, या जो 10 मिनट 5 मिनट मैंने लगाए हैं वो सही गए हैं कि नहीं गए हैं, और अगर नहीं सही गए हैं या अगर सही गए हैं तो मैंने कहीं सही वाली चीज़ मिटा दी तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक गेम शुरू होता है एक्चुअली माइंड में। जो लोग ड्रॉ करते होंगे इस तरीके से वो ज़रूर समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यहाँ तक तो चीज़ें चलती हैं सिंपली, उसके बाद डिफ़िकल्टी शुरू होती है एक्चुअल में। तो अब मैंने देखो शुरुआत की है मैंने पेंसिल यूज़ करना, जो कि है चारकोल पेंसिल। वो भी केवल इसलिए क्योंकि अब जो मुझे दिख रहा है ना कि जो वैल्यूज़ सही है मेरे को, उन सही वाली वैल्यूज़ को फिक्स करने के लिए वहाँ पे विलो चारकोल अकेली काफ़ी नहीं होती है। तो उसके साथ एक ऐसा कंप्रेस चारकोल या कोई डार्क चारकोल चाहिए जो उसको वहाँ पे रोक सके। तो फॉर रिटेनिंग इट ओवर देयर आई हैव टू यूज़ अ चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल को यूज़ करने के बाद वो वहाँ पे रिटेन्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और हमारा काम आसान हो जाएगा कि हाँ अब यहाँ तक ये वाली वैल्यूज़ तो मेरी फिक्स हो चुकी हैं और अब मुझे बाकी चीज़ों पे काम करना शुरू करना है। सो नाउ आई एम डूइंग दैट एज वेल। और अगर आपको इस ट्यूटोरियल में अभी तक जैसे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में आ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन अगर आप करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली कर जाओगे, ये मेरा विश्वास है पूरा का पूरा। तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई करो और लेट मी नो कि क्या आपको ये फ़ायदेमंद लगता है, या क्या आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये इस टाइप से ड्रॉ करना, या फिर आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। अभी ये ट्यूटोरियल चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। अभी हम चारकोल्स पेंसिल से ही प्ले कर रहे हैं पूरा, और कुछ कुछ वैल्यूज़ को फाइनलाइज करते हुए चल रहे हैं, जैसे लिप्स हो गया एंड आइज हो गई, थोड़ा सा नोज़ को भी किया है। लेकिन अभी भी ये पूरा जिसको अगर मैं ये कहूँ कि अभी पूरा आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, अभी पूरी तरह से असेंबल्ड नहीं हुआ है। जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो अभी नहीं निकल के आई है, लेकिन वी विल डू दैट। तो जैसा मैं कह रहा था, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है नीडेड इरेजर का, जिस पे हम काम करना शुरू करेंगे। किस पे, आपको पता ही है, सब्ट्रैक्शन पे। अब हम वैल्यू को कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने एक सर्टेन ग्रे लेवल ऑप्ट कर लिया है, और चारकोल में बहुत इजी होता है ये ग्रे लेवल ऑप्ट करना। केवल 1-2 लेयर आप चढ़ाओ, एंड विलो की ही लेयर इनफ होती है पेपर को ग्रे करने के लिए। तो वो मैंने कर लिया है, और अब मैं उस पर थोड़ी थोड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हुआ चल रहा हूँ। अभी भी ये पूरा का पूरा ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बनने जा रहा है। अब यहाँ से गेम गेम शुरू होता है, जब आप यूज़ करोगे ब्रश या फिर पेपर स्टम्प को। जनरली लोग पेपर स्टम्प भी बहुत यूज़ करते हैं चारकोल में, और वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर को आपको रिटेन नहीं रखना है इसमें, या पेपर को बचाना नहीं है। यहाँ पेपर स्टम्प का काम होता है कि केवल वैल्यूज़ को फैलाना है, ख़राब करना है, डिस्टॉर्ट करना है। तो उसके लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने किया। और देखो जब मैंने ब्रश यूज़ किया तो कैसे वैल्यूज़ अपने आप फैल गई और निकल के अपने आप पोर्ट्रेट निकल के आया। तो फ्रॉम द स्क्रैच जो पहले था वो एक रॉ था, और रॉ से फिर हमने उसको एक सर्टेन लेवल पे फिनिश किया। लेकिन यहाँ अभी भी फिनिश नहीं है ये। अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये तो पूरी तरह से फिनिश हो गया, तो ये पूरी तरह से फिनिश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हैं, जिसको मैं अभी आगे करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपको इसका बिल्कुल रियल टाइम वीडियोस चाहिए या बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इट्स अ फ्री एक्सेस है वहाँ पे आपको, और आराम से 1 महीने आई थिंक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार ज़रूर जाके देख लेना कि क्या उसके वो हैं। और जो क्लास है दैट इज़ अप टू द नेक्स्ट लेवल क्लास है। वो चाकुल की जो क्लास है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास है, और बहुत सारी क्लासेस है वहाँ पे। तो आ जाओ अपने ट्यूटोरियल पे वापस। अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ किसको, जो कि है हमारी इरेजर पेंसिल, या फिर अगर हम इसको कहें मोनो ज़ीरो इरेजर पेंसिल। तो वहाँ से हम कुछ डिटेल्स निकाल के ला सकते हैं, जैसे हेयर के अंदर हो गया। और इस टाइप की ड्राइंग में बहुत ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं होती, या मैं ये कहूँ कि मज़ा नहीं आता। अगर आप बिल्कुल फिनिश करके इसको अल्ट्रा रियलिस्टिक बनाने जाओगे ना, तो फिर यार चारकोल से भी वैसे ही ड्रॉ कर रहे हो, आप पेंसिल से भी वैसे ही ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर बात ही क्या रह गई, कुछ अलग तो करो, है ना। एक चीज़ है, एक चीज़ बनाई, जैसे लेट्स से पिस्टल्स हैं, या एक है ऑयल, या एक है वाटर कलर। तो वाटर कलर से ये भी अगर आप पेस्टल जैसे रिजल्ट लाओगे, या पेस्टल से वाटर कलर जैसे, तो क्या फ़ायदा। अलग अलग मीडिया का अलग अलग काम है,
उस टाइप के रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए, उस टाइप के स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, तभी उसका मज़ा है। तो चारकोल में चारकोल जैसे स्ट्रोक्स नज़र आने चाहिए मेरे ख्याल में। तो जैसे बहुत सारे लोग अगर चाहें तो वो इसको इसी तरीके से जैसे एक सर्टेन लेवल तक ही फिनिश करके छोड़ सकते हैं, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत बड़े बड़े लेवल के आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से ही चीज़ों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो बैकग्राउंड से भी काफ़ी प्ले करते हैं, और बैकग्राउंड से प्ले करना मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है जब बात आती है चारकोल की, क्योंकि ग्रेफाइट में भले आप उतना ज़्यादा बैकग्राउंड के साथ प्ले ना करो, लेकिन चारकोल्स में आप उस चारकोल वाली चीज़ को दिखा सकते हो कि हाँ आपने किस लेवल पे जाके काम क्यों किया है। बट आई नो कि जब चारकोल से हम ड्रॉ करते हैं तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज आती है, हाथ भी गंदे होते हैं, पूरा मेस्ड अप हो जाता है टेबल। बट इसका यही मज़ा है, दिस इज़ व्हाट चारकोल इज़ ऑल अबाउट, कि आप उसमें पूरी तरीके से रम जाते हो, जिस लाइक रंगोली थी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप चारकोल से प्ले करो। कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं या शर्ट पैंट गंदी होती है, वो तो होगी ही होगी, ऑब्वियसली होगी। बहुत सारे लोग बहुत टाइप के सवाल इस तरह के भी पूछते हैं, तो वो तो ऑब्वियस है, वो तो होगा ही। बट दैट इज़ ऑल अबाउट फन, वही तो मज़ा है उसका। ऐसे पेंट्स के साथ जब हम काम करते हैं तो काफ़ी कुछ पेंट में ही रम जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो अभी जैसे मैंने देखो इसको एक अब लेवल तक फिनिश किया, अब यहाँ पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो इसके साथ। चाहो तो आप वहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा मज़ा लेने की बात है, चारकोल का मज़ा ही है। अब विलो को मैंने उठाया है और मैं बैकग्राउंड्स को पोतना शुरू कर रहा हूँ, जस्ट अपने मन में, अपनी स्टाइल में। कुछ भी करो आप, कोई भी टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं वही एक बहुत सर्कुलिज्म टेक्निक कह लो या उसको कोई भी टेक्निक कह लो, वो टेक्निक यूज करके एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ पोर्ट्रेट के चारों। इट हैज़ टू बी लुक वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द फोटोग्राफ थिंग, है ना। दिस इज वन एम फॉर एनी आर्टिस्ट। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं, एक अलग इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पानी वगैरह को भी यूज़ करते हैं और मज़ा आता है, लिटरली मज़ा आता है। मैंने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पे मैं अभी तो वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बैकग्राउंड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान बस ये चीज़ का रखिएगा कि ग्रेजुअली शुरू कीजिएगा बैकग्राउंड को डार्क करना। ऐसा ना करिएगा कि मेन फीचर्स ही दब जाए बैकग्राउंड में। ये मैंने देखा है अक्सर चारकोल्स में जब लोग ड्रॉ करते हैं तो मुझे लगता है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसके इफेक्ट्स देखो कैसे लग रहे हैं, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, और इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंट ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हो। मटेरियल्स वगैरह की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरी क्लासेस की और कोर्सेज की, स्किल शेयर और यूडेमी की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जो फिनिश रिजल्ट हैं वो मैं सारे दिखा देता हूँ आपको एंड में, ताकि आप देख पाओ कि विदाउट इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट कैसे डिफरेंस आते हैं। फिलहाल इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।